हेलो दोस्तों, इग्नू गाइड चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम के बारे में। सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम को लेकर स्टूडेंट में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। सबसे पहली बात, सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम क्या होता है ये बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं है। उनका जो प्रोग्राम है वो सेमेस्टर बेस्ड है या ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है वो भी उनको पता नहीं रहता। और ऐसे मैंने बहुत सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम स्टूडेंट को देखा है जो लोग सही टाइम पे ना तो फॉर्म फिलअप कर पाते हैं ना तो रजिस्ट्रेशन कर पाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता कि कब क्या करना है। इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ ताकि सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम को लेकर आप में कोई कंफ्यूजन ना रहे और आप लोगों को सारी जानकारी जो है वो सही टाइम पे मिल जाए। सेमेस्टर को लेकर पूरा डिटेल्स में हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट जानकारी आपको इस चैनल में मिलती रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम जो है क्या है और ईयरली बेस्ड प्रोग्राम के साथ इसका क्या अलग है। तो ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में क्या होता है, आपका जो प्रोग्राम है वो एक एक साल करके डिवाइडेड होता है। अगर आपका 3 साल का बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, जैसे कि बीकॉम, बीएलएस, बीएजी और बहुत सारे हैं, या बीए का सभी ऑनर्स कोर्सेज जो होता है वो सारे बैचलर डिग्री प्रोग्राम जो होता है वो 3 साल का होता है। और वो सारे प्रोग्राम कैसे डिवाइड रहता है, 1+1+1 करके डिवाइडेड रहता है, ठीक है। और अगर आपका 2 साल का कोई मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है तो वो कैसे डिवाइड होता है, 1+1=2, मतलब 2 साल का जो प्रोग्राम होता है ऐसे डिवाइडेड होता है। इसमें आपका जो असाइनमेंट होता है, एग्जाम होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, वो साल में आपको एक बार ही करना पड़ता है। लेकिन अगर हम सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम की बात करें तो ये जो प्रोग्राम होता है वो 6 मंथ करके डिवाइडेड रहता है। मतलब अगर आपका 3 साल का कोई बैचलर डिग्री प्रोग्राम है तो क्या होगा, आपको टोटल जो है वो 6 सेमेस्टर देना पड़ेगा। पर जो ईयर होता है उसमें 2 सेमेस्टर आपको कंप्लीट करना पड़ता है, ठीक है। अब जो मेन सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है वो है बीसीए, एमसीए, एमबीए, एमकॉम, बीएसडब्ल्यू और बीटीएस। तो अगर आपको कंफ्यूजन है कि आपका जो प्रोग्राम है वो सेमेस्टर बेस्ड है या ईयरली बेस्ड है, तो आप देख सकते हो ये जो प्रोग्राम मैंने मेंशन किया है इधर, ये सारे सेमेस्टर बेस्ड है। और इधर जो प्रोग्राम मैंने मेंशन किया ये सारे प्रोग्राम और ये सारे प्रोग्राम जो होता है वो ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है। अगर ये सारे प्रोग्राम छोड़ के आपका कोई दूसरा प्रोग्राम है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपको बता दूंगी कि आपका प्रोग्राम जो है वो सेमेस्टर बेस्ड है या ईयरली बेस्ड है। जो ऑनलाइन प्रोग्राम स्टूडेंट हो ना, ऑनलाइन प्रोग्राम में क्या होता है, बस ये प्रोग्राम के बाद में एक ओएल आ जाता है, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन प्रोग्राम के स्टूडेंट हो तो ये जो प्रोग्राम है इसके एंड में आपका ओएल ऐसा ऐड रहेगा। जो ऑनलाइन प्रोग्राम स्टूडेंट हो वो इस वाले वेबसाइट पे आ जाना, iop.ignuonline.ac.in, और इसमें आके आप इस ऑनलाइन प्रोग्राम वाले टैब में क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आप अगर बैचलर डिग्री के हो तो बैचलर डिग्री में क्लिक करना और फिर इधर आपका जो भी प्रोग्राम है उस पर क्लिक करना, ठीक है। जैसे मान लो कि आपका बीसीए है तो बीसीए ओएल जैसे आप देख सकते हो ये बस ओएल ऐड होता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। ये लेके कभी भी ऐसा मत सोचना कि बीसीए और बीसीए ओएल अलग है, दोनों सेम ही है। अगर बीसीए तो ओडीएल होता है और बीसीए ओएल जो होता है वो ऑनलाइन प्रोग्राम होता है। तो इस पे जब आप क्लिक करोगे ना तो ऐसे देख सकते हो, ऐसे सेमेस्टर बोल के लिखा आएगा, जैसे कि देख सकते हो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, ऐसे लिखा आएगा। तो आप समझ लेना कि आपका जो प्रोग्राम है वो सेमेस्टर बेस्ड है। जैसे कि दूसरे प्रोग्राम जो ईयरली बेस्ड है, सेमेस्टर बेस्ड नहीं है, उस पर अगर आप क्लिक करोगे ना तो देखना उसमें ऐसे सेमेस्टर बोल के लिखा नहीं है, ऐसे बस क्रेडिट दिया गया है। तो ऑनलाइन प्रोग्राम स्टूडेंट बहुत इजीली पता लगा सकते हो कि आपका जो प्रोग्राम है वो सेमेस्टर बेस्ड है या ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है। तो ये जो सारे सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है इसका एडमिशन कब होता है, तो एडमिशन ईयरली बेस्ड, सेमेस्टर बेस्ड सबका सेम रहता है। मतलब इग्नू के जो एडमिशन सेशन है वो जनवरी में एक आता है और नेक्स्ट आता है जुलाई में। ये 2 एडमिशन सेशन आते हैं और ये 2 सेशन में ही सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम का जो है एडमिशन होता है। जो अलग बात है वो ये है कि सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम का एडमिशन थोड़ा पहले क्लोज हो जाता है, क्योंकि मान लो कोई स्टूडेंट ने जनवरी में एडमिशन लिया तो उनका जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है ना वो जून में जो एग्जाम होता है उसमें हो जाता है। तो इसके लिए एडमिशन विंडो जो होता है ना सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम के लिए थोड़ा पहले बंद हो जाता है। तो अब नेक्स्ट आते हैं असाइनमेंट के बारे में। मान लीजिए कि आपने एडमिशन ले लिया कोई सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में, तो आपको असाइनमेंट जो है वो कब जमा करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आपने जनवरी में एडमिशन लिया है कोई भी सेशन में, कोई भी ईयर हो सकता है, मान लो कि 23 हो सकता है, 24 हो सकता है, अगर आपका सेशन जो है वो जनवरी सेशन होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जून का एग्जाम देना पड़ेगा। और अगर आपको जून का एग्जाम देना है, मतलब आपका फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो अगर आपको जून में कंप्लीट करना है तो आपका असाइनमेंट जो है वो कितना टाइम रहता है, मई तक आपको आपका असाइनमेंट जो है वो जमा कर देना पड़ता है। और अगर आपका जुलाई में एडमिशन हुआ है, मतलब जुलाई सेशन में आपने एडमिशन लिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो असाइनमेंट है वो नवंबर के एंड तक कंप्लीट करना पड़ता है। अब आते हैं एग्जाम के बारे में। तो देखिए, इग्नू में जैसे एडमिशन का 2 सेशन है, जनवरी या जुलाई, वैसे एग्जाम भी साल में 2 बार कंडक्ट किए जाते हैं। एक तो दिसंबर में होता है, एक जून में होता है। अब ईयरली बेस्ड स्टूडेंट जो होता है उनके लिए तो आसान है, क्योंकि अगर जनवरी में अगर कोई ईयरली बेस्ड स्टूडेंट ने एडमिशन लिया तो उनका जो एग्जाम है वो दिसंबर में होगा, और जुलाई सेशन में कोई स्टूडेंट ने एडमिशन लिया या रजिस्ट्रेशन किया, ठीक है, तो उनका क्या होगा, उनका एग्जाम जो है वो जून में होगा। लेकिन सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम के लिए ऐसा नहीं है। अगर आपका प्रोग्राम सेमेस्टर बेस्ड है तो हर एक एग्जाम सेशन में ही आपका एग्जाम होगा।
ये सबसे आसान है याद रखना। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा देती हूँ। देखो जैसे जुलाई 23 में अगर किसी ने एडमिशन लिया सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम का, उनका जो है अगर बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, तो जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा वो कब होगा? ये जो दिसंबर का एग्जाम होगा इसमें इनका फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट करना पड़ेगा। और इनका जो सेकेंड सेमेस्टर होगा वो कब होगा? वो होगा आपका जून 24 को, क्योंकि दिसंबर 23 के बाद कौन सा एग्जाम आएगा? जून 24 का एग्जाम आएगा, उसमें उनका होगा सेकेंड सेमेस्टर। और ऐसा ही चलता रहेगा, मतलब नेक्स्ट जो एग्जाम आएगा, नेक्स्ट एग्जाम डेट आएगा दिसंबर 24, उसमें क्या होगा? उसमें इनका आएगा थर्ड सेमेस्टर। तो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम के लिए जब भी आपने एडमिशन ले लिया ना, तब से ही आपका जो ये एग्जाम है ये स्टार्ट हो गया। अब कोई भी एग्जाम सेशन आए, दिसंबर हो या जून हो, उसमें आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये जो आप एग्जाम देंगे, तो आप ऐसे तो एग्जाम नहीं दे सकते, इसके लिए आपको फॉर्म फिलअप भी करना पड़ेगा। तो जून के एग्जाम के लिए आपका जो फॉर्म फिलअप होता है वो फरवरी मार्च से स्टार्ट हो जाता है, और आपका अप्रैल लास्ट तक या मई 15 तक ये फॉर्म फिलअप जो है चालू रहता है। ऑनलाइन प्रोग्राम स्टूडेंट के लिए थोड़ा पहले बंद हो जाता है फॉर्म फिलअप का विंडो। ओडीएल वालों के लिए जो मई 15 तक हो जाता है, और अगर दिसंबर है तो लास्ट डेट जो होता है वो अक्टूबर का लास्ट या नवंबर 15 तक होता है। अब इसमें थोड़ा 10-20 दिन इधर उधर हो सकता है। तो जैसे ही आपने एडमिशन लिया ना, ये फॉर्म फिलअप का सिलसिला आपका चालू हो गया। अब मान लीजिए आपने जुलाई 23 में एडमिशन लिया था, और आपको क्या करना चाहिए था? दिसंबर 23 में आपको फर्स्ट सेमेस्टर दे देना चाहिए था, लेकिन किसी कारण आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं था, या कुछ भी कारण हो सकता है, आपने फॉर्म फिलअप नहीं कर पाया दिसंबर 23 का, या आप एग्जाम नहीं दे पाए, तो आप क्या कर सकते हो? तो देखो, अगर आप कोई भी सेशन मिस कर दिया ना, आप क्या कर सकते हो? आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर जो है ना, वो आप एक साथ कब दे सकते हो? आप जो नेक्स्ट डेट आएगा ना जून 24 का, तब आप दे सकते हो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों एक साथ में। अब मैंने एक एग्जांपल दिखाया। अब अगर हो सकता है कि आप जनवरी 24 में एडमिशन लिया, जून 24 का आपने एग्जाम जो है वो मिस कर दिया, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? आप फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर जो है वो दिसंबर 24 में दे सकते हो एक साथ। आप अलग अलग करके भी दे सकते हो, लेकिन आप दिसंबर में 2 सेमेस्टर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और एक इम्पोर्टेंट चीज होता है जो आपको ख्याल रखना है, वो ये है कि इग्नू में एग्जाम के साथ साथ आपको री रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ता है। तो ये जो री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है ना, ये भी आपको 6 मंथ बाद करना पड़ेगा। अब सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में क्या होता है? आपने जब सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया, आपका एडमिशन हुआ, फिर क्या होगा? 6 मंथ बाद आपको आपका जो सेकंड सेमेस्टर है उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर मान लो कि आपने सेकंड सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो आप सेकंड सेमेस्टर के लिए एग्जाम भी नहीं दे पाओगे। आपको रजिस्ट्रेशन जो है ये भी आपको क्या करना है? 6 मंथ बाद करना है। तो एग्जाम के लिए जैसे मैं बोल रही थी कि अगर आपने जून का एग्जाम मिस कर दिया, तो आप फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों एक दिसंबर में दे दो। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको री रजिस्ट्रेशन करके रखना पड़ेगा। आप एग्जाम दो या ना दो, री रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे, ठीक है, मान लो कि आप जुलाई 23 में एडमिशन लिया और आपने नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो आप दिसंबर 23 का एग्जाम मिस किया। अब आप चाह रहे हो कि जून 24 को आप फर्स्ट और सेकंड दोनों सेमेस्टर एक साथ दोगे। तो ऐसे में अगर आपने रजिस्ट्रेशन ना किया, तो आप 2 सेमेस्टर एक साथ नहीं दे पाओगे। जब आप एग्जाम फॉर्म फिलअप करोगे ना, तो आपको सेकंड सेमेस्टर का कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिखाएगा, क्योंकि आप एलिजिबल तो हो गए लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फिर आपको उस सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो अगर आप बहुत ही कंफ्यूज हो रहे हो असाइनमेंट, एग्जाम और रजिस्ट्रेशन को लेके, तो एक बात आप याद रखना, जो असाइनमेंट, एग्जाम, रजिस्ट्रेशन ये जो है ना, आप एडमिशन लेने के बाद आपको साल में 2 बार करना पड़ेगा। आपको असाइनमेंट भी 2 बार जमा करना पड़ेगा, आपको एग्जाम भी 2 बार देना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन जो है वो भी साल में 2 बार करना पड़ेगा, एडमिशन का याद छोड़ के, ठीक है। एडमिशन जब लेते हो तब क्या होता है? फर्स्ट सेमेस्टर का जो है वो पहले से एडमिशन में हो जाता है, और उस ईयर में क्या होता है? आपको बस एक बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है सेकंड सेमेस्टर के लिए। फिर अगर आपका 2 साल का प्रोग्राम है तो क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट ईयर जो होता है वो आपको 2 बार आपको असाइनमेंट भी कंप्लीट करना पड़ेगा, एग्जाम भी कंप्लीट करना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा। अगर आपका 3 साल का है वो तो नेक्स्ट ईयर आपको वैसे ही सेम है, 2 बार आपको करना पड़ेगा। अब मान लो कि आपने सेकंड सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन किया लेकिन आप एग्जाम नहीं दे पाए सेकंड सेमेस्टर का, तो क्या आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? नहीं। अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको दूसरे बार रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एग्जाम का फॉर्म फिलअप में ऐसा नहीं है। अगर आपने कोई एग्जाम का फॉर्म फिलअप किया फिर एग्जाम नहीं दे पाए, तो नेक्स्ट ईयर जो होता है आपको फिर से एग्जाम का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। असाइनमेंट का क्या होता है? आपने अगर फर्स्ट सेमेस्टर का असाइनमेंट जमा कर दिया और पास हो गए, तो आपको
असाइनमेंट नेक्स्ट बार जमा करना नहीं पड़ेगा। आप एग्जाम दो ना दो, एग्जाम में फेल करो पास करो जो भी करो, एक बार आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो गया मतलब हो गया, एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो हो गया। एग्जाम फॉर्म का बस अगर आप फेल हो जाते हो या एग्जाम नहीं दे पाते हो तो आपको फिर से एग्जाम फॉर्म जो है वो फिलअप करना पड़ता है। अब आते हैं रिजल्ट के बारे में। तो रिजल्ट क्या होता है, जैसे दूसरे प्रोग्राम का रिजल्ट होता है वैसे ही सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम का भी रिजल्ट आउट होता है, इसमें कोई भी अलग नहीं है। तो आशा करते हैं ये वीडियो देखने के बाद अगर आप सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम के स्टूडेंट हो तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कब आपको क्या करना है। अगर इसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन रहा तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना और इस चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैसेज के थ्रू मेरे से बात करने के लिए आप मेरी इंस्टाग्राम ID IGNOU Guide JS को फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।